युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। झूठ की नाव सच के समंदर में नहीं चलती और झूठ की नींव बड़ी खोखली होती है। सच को कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए लेकिन एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वह मुस्लिम तुष्टीकरण को ऊपर रखते हुए हिंदुओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। इसका इन दिनों सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान में देखने को मिल रहा है। करौली में हिंदू नववर्ष पर भगवा बाइक रैली के दौरान कट्टरपंथियों की भीड़ ने कैसे हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया वो तो आपने देखा ही होगा, और इस दौरान पुलिस कैसे मूक दर्शक बनी रही वो भी हर किसी ने देखा। लेकिन अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो किया है वो ये साफ करता है कि कांग्रेस कितनी हिंदू विरोधी मानसिकता से पीड़ित है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हिंदू त्योहारों से पहले कांग्रेस की सरकार ने कैसे हिंदू विरोधी फरमान जारी किया है, जैसे सीएम अशोक गहलोत का नादिर शाही फरमान बताया जा रहा है। साथ ही बताऊंगा कि कांग्रेस ने कैसे साफ कर दिया है कि उसकी लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। आखिरी खबर समाजवादी पार्टी के बवाली और कट्टरपंथी सांसद शफीकुर रहमान बर्क से जुड़ी है, जिन्होंने अपनी तालिबानी सोच को दर्शाते हुए मुस्लिम लड़कियों को लेकर ऐसा बयान दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा शफीकुर रहमान ने अजान के मुद्दे पर अखंड रामायण पर जहर उगला है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। क्या कांग्रेस के राज्य में हिंदुओं को दबाया जाएगा? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में पहले हिंदुओं को हमले सहने होंगे और फिर जेल भी जाना होगा? आखिर कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों हो गई है कि वो उन्हें उनके त्योहारों भी मनाने नहीं देगी? ये सारे सवाल करौली हिंसा और उसके बाद हिंदू त्योहारों से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार के एक फरमान से उठ रहे हैं। करौली हिंसा में कैसे पुलिस और सरकार ने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया उसकी पोल कई वीडियो ने खोल कर रख दी है, और सरकार ने इस हिंसा के बाद उन्हीं हिंदुओं को जिस तरह से जेल में डाला है जिन्होंने कट्टरपंथियों के पत्थर खाए हैं, वो भी सरकार के हिंदू विरोधी होने का बड़ा सवाल पैदा करता है। यह तो अभी ट्रेलर भरी था, लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने हिंदुओं के त्योहारों से पहले जो फरमान जारी किया है वो तो साफ साफ बयां कर रहा है कि अब कांग्रेस शासित राज्य में हिंदुओं का खुलकर जीना मुश्किल हो गया है। अब अशोक गहलोत ने अजमेर जिले में हिंदू त्योहारों से पहले धारा 144 लागू करने का फरमान जारी किया है। इस आदेश में आयोजनों के दौरान धार्मिक चिन्ह वाले झंडों को नहीं लगाने की हिदायत दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने अजमेर के जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए सर्कुलर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने कांग्रेस शासन की तुलना मुगल राज से की है। नीरज जैन ने ट्वीट कर लिखा है कि कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अब अजमेर सहित अन्य शहर में गहलोत साहब का नादिर शाही फरमान किसी धार्मिक चिन्ह के झंडे लगाना, डीजे बजाना अपराध है। गहलोत राज मुगल राज। अब यह भी जान लीजिए कि कांग्रेस सरकार का आदेश क्यों हिंदू विरोधी है। 10 अप्रैल को रामनवमी, 14 अप्रैल को महावीर जयंती और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। इन मौकों पर हिंदू धूमधाम से झांकी और जुलूस निकालते हैं और त्योहार को मनाते हैं। इससे पहले 30 मार्च को बीकानेर सहित कई जिलों में धारा 144 लगाई गई थी और किसी भी यात्रा, रैली और जुलूस के लिए थाना अधिकारी से अनुमति जरूर किया गया था। बीकानेर में 2 अप्रैल को हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती का आयोजन होना था। इसके पहले सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। इसको लेकर ही बवाल हुआ था। यानी कि कांग्रेस सरकार हिंदुओं के त्योहारों पर अपनी हिंदू विरोधी सोच को दर्शाती रहती है। अब राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस की लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पार्टी की लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। ऐसा पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं से नफरत करती है। ऐसे में उन हिंदुओं को समझना होगा जिन्होंने कांग्रेस के झूठे वादों में फंसकर वोट दे दिया था। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। मजहबी कट्टरता में कुछ नेताओं का इतना दिमाग हिल गया है
कि वो जहर उगलने के सामने आते रहते हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं सपा के तालिबानी सोच रखने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने एक तरफ मुस्लिम लड़कियों पर घटिया बयान दिया है और दूसरी तरफ अखंड रामायण पर जहर उगला है। शफीकुर रहमान ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग करार दिया है और तर्क दिया है कि जब लड़कियां हिजाब में रहती हैं तो उनका जिस्म ढका रहता है और इसमें मर्दों का मन नहीं मचलता। हिजाब पहनने से रेप की घटनाओं में कमी आएगी, ये बात शफीकुर रहमान वर्क ने कही है। अब आप समझ सकते हैं कि लड़कियों को लेकर एक कट्टरपंथी नेता कितनी गंदी सोच रखते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसे घटिया सोच वाले नेताओं की मजम्मत करने के बजाय कुछ मुस्लिम महिला ही इनके बचाव में उतर आती हैं। तो वही हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए अखंड रामायण पर बेतुका बयान दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि अजान 3 से 4 मिनट के अंदर खत्म होती है, इस पर किसी को क्या ऐतराज हो रहा है, जबकि अखंड रामायण कई घंटों होता है तो उसको नहीं कहा जा रहा है कि प्रदूषण हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सपा सांसद शफीकुर रहमान का दिमाग कितना हिल गया है। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि वैसे तो अखिलेश यादव खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं, लेकिन एक बार भी अखिलेश यादव ने इस तालिबानी सोच वाले नेता के बयान पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे आप समझ सकते हैं, इससे साफ है कि सपा का हाथ तालिबानी सोच रखने वालों के साथ। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।